सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक कुंडलियाँ के द्वारा कुंडली संख्या 3 को नियमित किया था। आज कुंडली 4 को नियमित करते हुए पाठगत बातों से आपको हम अवगत कराएंगे। इस कुंडली के द्वारा कवि ने जो हमारी प्रकृति है, व्यवहार, संस्कार, सभ्यता, इन सारे संदर्भों की चर्चा की है। साथ ही साथ विषम परिस्थिति में जब हम होते हैं तब मित्रों का हमारे प्रति सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार की भी चर्चा की गई है। वास्तव में जब स्थितियां सामान्य रहती हैं तब तो किसी प्रकार की कोई सुविधा असुविधा का कोई ख्याल नहीं रखता, लेकिन जब परिस्थितियां विषम होती हैं तब निश्चित रूप से हम इस प्रकार के बातों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और विवेचना करते हैं। प्रस्तुत जो कुंडली है इन्हीं सारे संदेशों को हम तक पहुंचाने का प्रयास और प्रयत्न कवि का रहा है। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराए, जगत यही लेखा भाई, कृत्य बेगर जी प्रीति, यार विरला कोई साईं। स्पष्ट है कवि जो है इस संसार में जो यथार्थ चीज़ है, जो उपयुक्त तथ्य है, उसके बातों को हमारे सामने परिलक्षित करने का प्रयत्न और प्रयास किया है। कवि क्या कहते हैं? साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। वास्तव में यह संसार मतलबी है, स्वार्थी है। आपसे अगर किसी प्रकार की कुछ पूर्ति होने की उम्मीद है तब आप उसके अपने हैं, मित्र हैं या अन्य परिवार के पारिवारिक सदस्य हैं। लेकिन जैसे ही इन सारे चीज़ों की पूर्ति शायद आप नहीं कर पाएंगे, इसके पश्चात उस आदर्श को आप देख लीजिए, कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने खड़ा हो जाता है। कवि इस संसार की चर्चा करते हुए, इस सृष्टि की चर्चा करते हुए कहता है कि वास्तव में यहाँ पर जो भी लोग हैं सिर्फ मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। उनकी प्रकृति, उनका व्यवहार, उनका आदर्श ही ऐसा है। कैसा है? जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार। आप देखिए, आपके पास अगर जेब में पैसे हैं तो मित्रों की कोई कमी नहीं होगी। वे जब जानते हैं कि इनके पास शांति, सुख सर्वत्र है, धन और अन्य प्रकार के चीज़ें इनके पास उपलब्ध हैं, शक्ति, सामर्थ्य यदि आपके पास है, तब मित्रों की कोई कमी नहीं होगी। लोग हाथ पकड़ करके आपसे मित्रता करने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं और आप चाहे अनचाहे उन्हें स्वीकार भी करते हैं। इसलिए यदि आपके पास धन है, दौलत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, तब तो मित्रों की कोई कमी नहीं है। और इसके पश्चात, इसके अभाव में मित्रता कैसी होती है उसका भी कवि ने वर्णन किया है। वे तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। आपको ऐसा करेंगे कि आपको कभी भी छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होंगे, हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे। संग डोले का मतलब हुआ मिलजुल करके रहना, आपके हर प्रकार के नई चीज़ों में सम्मिलित होने का प्रयत्न और प्रयास करना।
उसमें आप नहीं भी चाहोगे तो भी लोग वहाँ आपके साथ आएंगे नहीं। इस प्रकार की बातें हैं। संग ही संग आपका उठना बैठना सोना रहना सारी क्रियाओं में अब उनकी निश्चित रूप से साथ होने का एक भाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। लेकिन इसके पश्चात पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। देखिए परिस्थितियाँ बदल गई। आज धन दौलत ऐश्वर्य शक्ति सामर्थ्य की कमी जब आपके पास हो जाती है तब वही मित्र जो संग ही संग डोले आपको छोड़ने के लिए तत्पर नहीं था, आज रास्ता काट करके दूसरे तरफ से निकल जाने का प्रयत्न और प्रयास करता है। ऐसी उसकी प्रकृति हो गई है। वह क्या करता है, मुंह से बोलने का, हाल चाल जानने का, आपके ऊपर किस प्रकार की अनुकूलता और प्रतिकूलता है इसके संदर्भ की चर्चा करने का प्रयत्न प्रयास ही नहीं करेगा, बल्कि मुंह से बोलना भी अर्थात आपके हालचाल को जानना भी वह उपयुक्त नहीं समझता है। ऐसी उसकी प्रकृति, ऐसी उसका व्यवहार, उसका उस प्रकार की आदत बनी हुई है। था तो वह पहले से ही ऐसा, क्योंकि आपके साथ उसने मित्रता नहीं की। मित्रता आपके धन दौलत ऐश्वर्य शक्ति और सामर्थ्य से की है, लेकिन जैसे ही समय परिवर्तनशील है, इस परिवर्तनशीलता के साथ साथ सब कुछ बदलता हुआ चला जाता है। आज आपके पास वह शक्ति सामर्थ्य धन दौलत ऐश्वर्य की कमी हो गई, वही मित्र आपको परित्याग के लिए तत्पर हो गया, वह छोड़ने के लिए तत्पर हो गया, वह मुंह से भी बोलने के लिए तैयार आज नहीं है। कह गिरधर कबीराए जगत यही लेखा भाई, कृत बगैर जी प्रीति यार विरला कोई साई। वास्तव में गिरधर कवि कहते हैं कि इस संसार में यही विधि बना हुआ है, यही विधान है, यही नियम है, यही कानून है। ऐसा नहीं है कि आज का है। लोग इसी प्रकार के अपने स्वार्थ से जीवन यापन करते हैं, स्वार्थी बन करके जीवन यापन करते हैं। हमें जो प्रकृति से प्राप्त त्याग की परिभाषा है, अष्टादश पुराणे से सुव्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कितनी अच्छी वेद व्यास ने अपने 18 पुराणों में इस बात को यथार्थ भाव से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्या बोला 18 पुराण में? उसने कहा कि संसार में इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा पाप नहीं होगा जो दूसरों को उपकार करता है, उससे बड़ा पुण्य, और जहाँ दूसरों को पीड़ा देता है इससे बड़ा पाप इस संसार में नहीं है। लेकिन क्या स्वार्थी होना, क्या मतलबी होना इसी श्रेणी में आता है? हम समझते हैं निश्चित रूप से इसी श्रेणी में आता है। हमें उस पेड़ की भांति जीवन यापन करना चाहिए। संत सुअंत तरु फूल फल ही पर हित, इतते वे पाहन हने उतते वे फल देते। वे क्या करते हैं, उनका जीवन देखिए। हम जितने उस पर पत्थर से मारते हैं वे बेचारे हमें फल देते हैं। काश मनुष्य की जीवन भी इसी प्रकार की प्रकृति से निर्मित होती, कितनी अच्छी बात होती। वह अपने प्राय के भाव का परित्याग कर सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव का जीवन, परोपकार भाव का जीवन, त्याग का जीवन, मित्रता की भाव वाली जीवन जीता तो निश्चित रूप से यह सबसे उत्कृष्ट कार्य मनुष्य के लिए होता। लेकिन जो सद्गुण है उसका परित्याग कर करके, जो अवगुण और बुराई है उसको लेकर करके वह चलता है और अंततः इसी प्रकार के जीवन यापन वह करते हुए इस संसार से चला जाता है। कवि उन पर भी वार करता है, कहता है कि जगत यही लेखा भाई, संसार में इसी प्रकार के विधान बने हुए हैं कि सभी लोग स्वार्थी ही जीवन यापन करते हैं। करत बेगर जी प्रीति यार बिरला कोई साई। इस संसार में बिना गरज का कोई दोस्ती करे यह हो ही नहीं सकता। उसको अपना मतलब स्वार्थ साधना है, इसलिए आपके साथ दोस्ती है। इस संसार में बहुत लाखों में करोड़ों में सैकड़ों की तो बात ही मत कीजिए, एक दो व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आपके साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और प्रासंगिक जीवन जीतने का प्रयास करते हैं। मैंने बार बार कुछ आदर्श उदाहरणों के द्वारा मित्रता के भाव को समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देख लीजिए।
भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता को देख लीजिए, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को देख लीजिए, ये आदर्श मित्रों में इनकी गिनती होती है। स्वाभाविक रूप से अगर हम स्वार्थ भाव का परित्याग कर निस्वार्थ भाव से, परोपकार भाव से, मित्रता के भाव से जीवन यापन करें तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बातों को नियमित किया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।